जड़ खन कन खजूरे, लोमड़ियाँ, बंदर, भालू, इस टाइप की चीज़ें और भेड़िए हैं ये लोग, ठीक है। ये वहशी दरिंदे, बल्कि वो भी शायद नेक होते होंगे, किसी टाइम वो शायद छोड़ देते होंगे, उनके दिल में रहम आता होगा, लेकिन ये इन लोगों के दिल में रहम नहीं आता। पाकिस्तान की एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर मैं बात करूँगा। हमारे मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं, अदालतें किसी को बाइज्जत बरी कर देती हैं, बाहर पुलिस खड़ी हुई होती है बारात लेके, वो उनको लेके गायब हो जाती है। या तो वो पुलिस है या नवाज शरीफ की पार्टी के बंदे हैं जो उनको लेके गायब हो रहे हैं, या फिर इमरान खान ने खुद अपने बंदे जो है हायर किए हुए हैं, क्योंकि हर जगह पे ये वर्दियाँ वगैरह जो है वो बिक सकती हैं। पुलिस वालों को ही नहीं पता कि कौन है। कल रात को फायरिंग होती है, इमरान खान अदालत के अंदर बैठा हुआ है, फायरिंग हो रही है और किसी को पता नहीं, राना सनाउल्लाह करे हमें नहीं पता कि किसने की है, शनाख्त नहीं है, पहचान नहीं है, तो ज़ाहिर है अपने बंदे को कौन फंसवाएगा भाई, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, शीरी मज़ारी साहिबा ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, ज़ाहिर है वो 72 साल की बुज़ुर्ग औरत को आप इतना जलील करोगे और उसको जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर है वो क्या करेगी, इस मुल्क के लिए सियासत कौन करेगा यार। आप खुद देखो हमारे मुल्क के अंदर जो है इंसाफ नहीं मिलता, सियासतदानों को मिल जाएगा, लेकिन ये कि अगर यही केस इन केस आपको या मुझे उठाएं, अल्लाह माफ़ करे, इन लोगों के जो है वो आंखें फूट जाएं, हाथ पैर टूट जाएं, ऐसा करे भी तो एक आम आदमी को उठाते हैं तो वो आदमी, उसकी फैमिली पूरा बिक जाती है, सब कुछ कर देती है, लेकिन वो केस किसी तरीके से जो है वो सॉल्व नहीं होता, ठीक है। फौरी इंसाफ तो मिलता ही नहीं है। अदालत कह के नहीं यार ये बेकसूर है, अदालत कहेगी 15 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख, 2 महीने बाद की तारीख देगी, ऐसे करते करते अगले की ज़िंदगी सड़ जाए, ठीक है ना। वो अब कहे बैठ के अब तो मैं बाहर निकलूँगा और जिसने मुझे अंदर कराया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, फिर वो क्रिमिनल बन के निकलता है, ठीक है ना। तो इंसाफ अगर हमें फौरी मिले, जैसे कहते हैं ना ऑन द स्पॉट इंसाफ मिल जाए, तो ये मामलात नहीं हो। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर दुनिया जहान इस वक्त जो है पाकिस्तान के ऊपर नज़रें गाड़ के बैठा है और हंसते हैं लोग बाहर, कहते हैं यार अच्छा हुआ ये मुल्क हमारे बराबर में नहीं है, या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है, क्योंकि इस मुल्क ने जो है अपनी आवाम की रेड़ लगाई हुई है। यहाँ पर अदालतें आपको इंसाफ ही नहीं दे सकती, तो ऐसे जजेस का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। ऐसे जजेस का कोई फ़ायदा नहीं है जो आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सके। हमें करना क्या है, हमें बस अल्लाह से दुआ करनी है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगनी है और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ अच्छे रवैया अख्तियार करना है, एक दूसरे के साथ इंसाफ करना है, क्योंकि हम शायद जो है वो नाइंसाफ़ियाँ करते हैं अपने साथ, एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, जिसके नतीजे में ये जो है मलून सियासतदान हमारे ऊपर आके बैठे हैं, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे जरदारी, चाहे इमरान खान हो, ठीक है। और कोई भी हो, मेरी तरफ से इन सब के ऊपर लानत है। आप लोगों को पसंद है तो आई डोंट केयर, ठीक है, क्योंकि मैं इन लोगों के हक़ में नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की सियासत को जानता हूँ, ठीक है ना। और सियासतदानों को भी जानता हूँ कि क्या हरकतें करते, क्या गुल खिलाते हैं। तो इनमें से कोई पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, सारे के सारे आप लोगों को बता दिए बिल्ली, बंदर और कन खजूरे, लुद्दड़ वगैरह हैं, ठीक है ना। इन लोगों का कोई काम नहीं है अलावा इसके कि मैं आऊँ हुक्मरानी करूँ, अमेरिका से पैसे खाऊँ, सिर्फ ठेकेदार नहीं होते ये, हुक्मरान नहीं, ये साले ठेकेदार हैं और मुल्क को लूट लूट के खा रहे हैं। तो भाई आप लोग जो है वो एहतियात करें, ठीक है। किसी सियासतदान के हक़ में बात करने के बजाय जो है ना आर्मी को थोड़ा गौर करें। मुल्क ने जब भी तरक्की की है आर्मी के दौर में की है और किसी के दौर में तरक्की नहीं की। आप लोग कुछ भी कर लें, कितने भी लेकर आ जाएँ, इमरान खान आ गया या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ गई, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसका तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो बंदा था, ठीक है। बेनज़ीर के दौर में भी काम हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ आई हैं, इन्होंने अलावा मुल्क को नुकसान पहुंचाने के कुछ भी नहीं किया है। तो मेरी दुआ है, या पाक परवरदिगारा, मैं खुले आसमान के नीचे बैठ कर तुझसे दुआ कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर जो है पाकिस्तान आर्मी की हुकूमत आ जाए या मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मुल्क को बचाना है, सुकून से रहना है, तो यही होगा, ठीक है। और आर्मी आते सबसे पहले इन सारे सियासतदानों को इनकी तशरीफ़ों से जो है वो फंदा बांध के लटका दे, सॉरी गले से फंदा बांध के लटका दे, वरना तशरीफ़ें लंबी हो जाएंगी। तो गले इनके जब लंबे होंगे, आंखें बाहर आएंगी, ज़बान बाहर आएगी ना, फिर इनको पता चलेगा कि देखो तुमने क्या काम किया था। ख़वातीन के साथ जो बेहुरमती की जा रही है वो कंडेमेबल है, ठीक है। उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, किसी की भी है, काफिर की भी है तो बहन बेटी ना, उसको आप इज़्ज़त करो यार। आप उसको एक सिखाओ कि भाई तुम गलत हो, चलो आपको नहीं सिखाना है उसको, कम से कम आप इज़्ज़त तो दो। आपकी अपनी बहन बेटी के ऊपर जब बात आएगी तो फिर रोएंगे चिल्ला चिल्ला के। इतना मैं बता दूं कि देखिए सारी जो हरकतें हो रही हैं, ये अदालत से रिलीफ मिलता है, फिर बाहर जाते हैं, ये पीडीएम वाले खुद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राना सनाउल्लाह, ज़ाहिर है आपको पता है कि पंजाब में राना सनाउल्लाह की ही
जो है वो चलती है, क्या कहते हैं, पुलिस गर्दी, ठीक है, पूरा जो है वो पुलिस का महकमा इस टाइप की जितनी भी हैं वो सारी राना सनाउल्लाह की चलती हैं। राना सनाउल्लाह जो है वो ये सारे काम करवाते हैं। अच्छा, कुछ बैद नहीं है, अगर जैसे इमरान रियाज़ ख़ान का कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान कहाँ पर है, वो पुलिस का रही हमें नहीं पता, पुलिस को अभी तक मिला ही नहीं है, तो मे बी पॉसिबल कि जब अदालत के हुक्म के बाद लोगों को उठा लेते हैं तो राना सनाउल्लाह उनको उठवा लेता है। हो सकता है कि वो कह रहा है यार अदालत ये जज हटने वाला है, जब तक दूसरा जज नहीं आता इमरान रियाज़ ख़ान को अटका के रखो। सेकंड चीज़ ये है कि जो इन्फॉर्मेशन एक गायब से मिली है वो ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो सेफ़ है, टांग पे टांग रख के पॉपकॉर्न खा रहे, पेप्सी पी रहे, ठीक है ना, उसको कुछ भी नहीं हुआ। एक ड्रामा किया गया है जो मुझे देखिए मेरी अपनी वो नहीं है, कहीं से पता चला है कि इस टाइप की हरकत है, ठीक है, और उसकी वजह क्या है, इस चीज़ को बेस बना के किसी ख़ास पॉइंट से जो है वो नज़रें हटानी है। अभी है मुल्क के अंदर जो ये इमरान खान चल रहा है ना, किसी एक ख़ास पॉइंट की तरफ से नज़रें हटा के बैक डोर जो है कोई बहुत गंदा गेम खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, और इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तकरीबन 1-1.5 घंटे के इस पर तफसीलात आ जाएंगी, और मैं अभी इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। फ़िलहाल के लिए काफ़ी। कीप वॉचिंग भूसा ब्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।